नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की लेबोरेटरी मेथड, क्लोरोफॉर्म को लेब में कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में आपको बताया गया। क्लोरोफॉर्म की लेबोरेटरी मेथड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेथड भी है, सिंपल मेथड भी, जिनसे आप क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन नंबर 2, लेबोरेटरी मेथड के बाद सिंपल मेथड, बाय द हेल्प ऑफ पायरीन। आप पायरीन से भी क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। कैसे? पायरीन CCl4, पायरीन react with any reducing agent or hydrogen, पायरीन का रिडक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, और यहां पे प्रिपेयर हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। पायरीन की रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ करूंगा, पायरीन की रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ करूंगा, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो यहां पे आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर होगा। कैटलिस्ट के रूप में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड लिया है और क्लोरोफॉर्म फॉर्म हुआ है। इसी टाइप से हम क्लोरोफॉर्म को by the help of alkane, by the help of alkane, alkane के हेल्प से भी हम क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्केन से कैसे प्रिपेयर करोगे? देखिए ध्यान से आप लोग, एल्केन लिया कोई सा भी सिंगल एल्केन, 1 कार्बन, CH4 मीथेन, मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे हम, Cl2 सन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रे, दिस इज द हैलोजिनेशन प्रोसेस। हैलोजिनेशन प्रोसेस, अल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन। हैलोजिनेशन प्रोसेस से आप देखेंगे 3 हाइड्रोजन फ्री हो जाएंगे और यहां बन जाएगा CHCl3 plus 3 molecules of HCl, CH4 plus Cl2, CHCl3 plus CHCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 moles Cl के लेने पड़ेंगे, and again it's called chloroform। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने की ये तो और डिफरेंट मेथड है, लेबोरेटरी मेथड के अलावा एडिशनल मेथड है, बाय द हेल्प ऑफ पायरीन एंड बाय द हेल्प ऑफ एल्केन और हैलोजिनेशन प्रोसेस। इनसे भी हम जो है क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करूंगा। नंबर 1, सबसे पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपको जैसा याद है ऑलरेडी, फिजिकल स्टेट। नॉर्मली क्लोरोफॉर्म गैसेस फॉर्म में रहता है, लेकिन जब इसको स्टोर करते हैं तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, लिक्विड। नंबर 2, कलर
colorless, order, orderless. कोई ऑर्डर नहीं है क्लोरोफॉर्म में से. ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस लिक्विड. फोर्थ, solubility, insoluble in water, insoluble in water. वाटर में insoluble है. रिएक्टिविटी, highly reactive, with oxygen. ऑक्सीजन का तुरंत रिएक्ट करता. डेंसिटी, density less than water, less than water. कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने स्टडी किया आपसे. नंबर 1, पहला फिजिकल स्टेट, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा. कलर, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन, तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फॉस्फेन गैस बनाता है, और डेंसिटी इज लेस देन वाटर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी हेलोअल्केन, सॉरी क्लोरोफॉर्म की. नोट कर लीजिए. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात हम डिस्कस करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है? ठीक है. नंबर 1, पहला केमिकल properties of chloroform. Chemical properties of chloroform. Chemical properties of chloroform. क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज. नंबर 1, सबसे पहला रिएक्शन विथ एयर. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और एयर. जैसे ही एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्लोरोफॉर्म आता है तो क्या होता है? sunlight and forms CO, Cl2 or phosgene plus hydrochloric acid
क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आते ही फॉस्फिन गैस बनाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को फ्री करेगा। क्लोरोफॉर्म, आपको इतना ध्यान समझना है कि यहां पे सबसे पहला जो सेक्शन है वो क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया गया है। क्लोरोफॉर्म किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, यही कारण है क्लोरोफॉर्म को कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखा जाता, एक कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म को ऊपर तक हेड तक पूरा भरा जाता है। पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन। जब भी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ आप करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बनेगा। CH3 C double bond O bond CH3 is called acetone. Acetone. Acetone react with chloroform CHCl3. CHCl3 is called chloroform. एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करेंगे हम तो ये बॉन्ड यहां से डिस्कनेक्ट होगा, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा। यानी आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट CH3 CCS3 OH बॉन्ड CCl3, कुछ इस टाइप से आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा और इसका नाम है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन is a hypnotic medicines. Hypnotic. क्लोरीटोन इज ए हिप्नोटिक मेडिसिन, हिप्नोटाइज करना है ना, वो हिप्नोटिक मेडिसिन की तरह वर्क करता है। रिएक्शन नंबर 3, थर्ड नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड साथ रिएक्शन, पहले आप रिएक्शन देखिए, सबसे पहले आपने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा तुरंत फॉस्फिन गैस बनाएगा COCl2 फॉस्फिन। सेकंड स्टेप में रिएक्शन विद एसीटोन, जैसे ही एसीटोन की रिएक्शन आपने क्लोरोफॉर्म के साथ की, एसीटोन CH3 COCH3 और react with chloroform CHCl3 and forms chloritone. Chloritone is a hypnotic medicine. CH3 CH3 as it is है, जहां O था उसके साथ H आ गया और बाकी CCl3 उस कार्बन से कनेक्ट हो गया। This is called chloritone, hypnotic medicine. थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किस टाइप से होगी, देखिए, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, एक बार फिर से देखिए इस रिएक्शन को, क्लोरोफॉर्म वाली, कुछ नहीं करना है, बस तीनों पॉइंट पे आपको CCl3CHO कुछ इस टाइप से लिखें, C
H क्लोरोफॉर्म CaCl3। इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन मैं करूंगा सबसे पहले नाइट्रिक एसिड साथ HNO3। HNO3 को हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे HONO2 नाइट्रिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो तुरंत H के साथ OH फ्री हो जाएगा। H के साथ OH फ्री होगा और ये कंपाउंड बनेगा CCl3NO2। CCl3NO2 is called chloropicrene। Chloropicrene plus water। Chloropicrene plus water called nitric acid। Nitric acid। CCl3NO2 is called chloropicrene। नाम याद रखिएगा। क्लोरोपिक्रीन एक इचिंग क्रिएट करने वाला कंपाउंड है जो बर्निंग इचिंग क्रिएट करता है। फोर्थ पॉइंट, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन means chloroform react with halogen, हाइड्रोजन Cl के साथ बाहर हो जाएगा और ये आपको पायरीन बना लेगा CCl4 प्लस HCl। पायरीन कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। Chloroform, pyrene and HCl, the most important reactions। Four chemical properties of chloroform। Number one, reaction with oxygen or air। Chloroform react with oxygen and form phosgene gas COCl2 carbonyl chloride। Phosgene gas is also called carbonyl chloride। Reaction with acetone। Acetone react with chloroform and form chloritone। Chloritone is a hypnotic medicines। Reaction number three, reaction with nitric acid। Chloroform react with nitric acid in presence of concentrated H2SO4 and form chloropicrene CCl3NO2 and water। Last reaction, halogenation reaction or chlorination reaction। Chloroform react with chlorine in presence of sunlight and form pyrene CCl4 carbon tetrachloride and hydrochloric acid। सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में 4 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट रिएक्शन विथ नेसेंट ऑक्सीजन और रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सेकेंड, रिएक्शन विथ कीटोन एसीटोन। थर्ड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 HONO2 एंड फोर्थ इज रिएक्शन विथ एनी halogens, chlorination especially। okay, 4 more important reaction is another 4 more important reaction। number 5, केमिकल प्रॉपर्टीज ही कंटिन्यू है क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। रिएक्शन नंबर 5, फिफ्थ नंबर रिएक्शंस
scientists name reaction and is called carbylamine reactions. Carbylamine reaction. शॉर्टकट में हम इसको कार बोलते हैं. कार्बिलएमीन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है, आईएमपी है. कई सारी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कार्बिलएमीन रिएक्शन को. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. ओके, कार्बिलएमीन रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान समझिए. सबसे पहले हम लोग कोई भी 1 डिग्री अमीन लेंगे हम, CH3NH2, 1 डिग्री अमीन. इसका नाम है मिथेनामाइन. याद रखिएगा हमेशा कार्बिलएमीन रिएक्शन 1 डिग्री अमीन प्राइमरी अमीन के साथ ही होती है. केवल 1 डिग्री अमीन प्राइमरी अमीन मिथेनामाइन react with chloroform CHCl3 और क्लोरोफॉर्म और इस क्लोरोफॉर्म में आप देखा कितने Cl है, 3 Cl है. इसीलिए हम कार्बिलएमीन के केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी 3 लेंगे. याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कोहलिक होंगे, एक्वस नहीं है. इनको तीनों को एक साथ लिया. क्या क्या लिया हमने, सबसे पहले 1 डिग्री अमीन प्राइमरी अमीन मिथेनामाइन. मिथेनामाइन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH and form methyl isocyanate and form methyl isocyanate. कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले तीनों Cl तीनों पोटेशियम के साथ जाएंगे और अल्कोहलिक है, 3 OH है, तो इधर के 3 हाइड्रोजन मिलकर के, देखिए ध्यान से आप लोग, 2 हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन और बाकी तीनों OH वाटर फ्री हो जाएगा और यहां क्या बचेगा, CH3NC, CH3NC NC is called methyl isocyanate. मिथाइल आइसोसाइनाइड शॉर्टकट में MIC प्लस 3 molecules of KCl प्लस 3 molecules of water. ये बाई प्रोडक्ट है. तो पहले रिएक्शन आपके लिए कार्बिलएमीन रिएक्शन है जिसमें हमने 1 डिग्री अमीन प्राइमरी अमीन मिथेनामाइन को लिया. इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन कराएंगे. अल्कोहलिक KOH याद रखिएगा, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन की तो सबसे पहले CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड बना, साथ में KCl फ्री हुआ और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे बाय प्रोडक्ट रूप में. सेकेंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन फिर से एक बार और, जिस रिएक्शन का नाम है रिमर-टिमान रिएक्शन. रिएक्शन नंबर 6 रिमर-टिमान रिएक्शन. साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है अगेन फिर से रिमर-टिमान. रिमर-टिमान रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की एक अच्छी रिएक्शन है. इसमें सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे, फिनॉल. फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होगी, CHCl3.
रिमर-टिमान रिएक्शन में अगर आपने कार्बोलमिन में अल्कोहलिक क्यूएच लिया है तो रिमर-टिमान में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कोहलिक ही होंगे। अल्कोहल फिनॉल जो है OH लगा हुआ है, इसलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा OH, यहां का H ऑर्थो पोजीशन से। फॉस्फोरॉल Cl, तीनों NaCl फ्री हो जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा कि फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक NaOH के साथ करेंगे तो सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड फ्री हो जाएंगे, तीनों सोडियम क्लोराइड। देन स्टेप 2 में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अल्कोहलिक है मींस वाटर हटेगा। सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन का H और यहां का OH, H और OH वाटर अलग हो जाएगा। देन एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से हट रहा है, HOH, यानी कि आपको टोटल HOH दो वाटर के 2 मोल फ्री हो रहे हैं। देन आपके पास अब यहां बचा क्या है, देखिए ध्यान से आप लोग, इधर बचा है CH और यहां बीच में बचा है O, CHO, ऑर्थो पोजीशन पे CHO मींस एल्डिहाइड। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो आपको बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। यहां OH है, ऑर्थो पोजीशन पे आपने CHO लगाया, प्लस 3 molecules of NaCl plus 2 molecules of water। जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट का नाम सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड है। इसका नाम फिनॉल CaCl3, क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सैलिसिल्डिहाइड का एक और नाम है, उसी के ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। रिमर-टिमान रिएक्शन में हमने 2 खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी, क्लोरोफॉर्म की ही दोनों रिएक्शन है। 1 कार्बिलमिन रिएक्शन, 1 डिग्री अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म KOH and form methyl cyanide KCl water। रिमर-टिमान रिएक्शंस, phenol react with chloroform and sodium hydroxide and form salicylic NaCl and water। Both reactions are different, both reactions are most important reaction। दोनों रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ है। एक रिएक्शन में प्रोडक्ट MIC बन रहा है मिथाइल साइनाइड, और एक रिएक्शन में आपको जो है सैलिसिल्डिहाइड बन रहा है, जो कि एक जो पेन रिलीफ की तरह वर्क करता है ना, एनाल्जेसिक मेडिसिन के अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग उसको। तो खास टिपिकल स्मेल होती है आयोडेक्स वगैरह में जो स्मेल होती है वो सैलिसिल्डिहाइड के कारण। बोथ रिएक्शंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट। 2 रिएक्शंस आर आल्सो हियर। 1 क्लोरोफॉर्म की ही कंटिन्यू 2 रिएक्शंस और हैं, किस टाइप के वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए बोर्ड तरफ, इसको आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा के थोड़ा सा यहीं पे आपको दूसरी रिएक्शन बता रहा हूं। देखिए ये तो क्लोरोफॉर्म की अलग अलग रिएक्शंस थी जिनके बारे में आपने बात की। दो रिएक्शंस और है क्लोरोफॉर्म की ही कंटिन्यू रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको यहीं फिनिश कर रहा हूं।
देखिए रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन नंबर 7 रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर, चांदी का पाउडर। सिल्वर के पाउडर के साथ अगर आपने रिएक्शन की तो देखिए क्या होगा। क्लोरोफॉर्म लिया, CHCl3, एक मोल और लिया इसका CHCl3। क्लोरोफॉर्म के 2 मोल लिए और इसकी रिएक्शन मैंने सिल्वर के साथ की। सिल्वर के में 6 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और ये फ्री करेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इट्स कॉल्ड acetylene. This chloroform. Reaction with silver powder. सिल्वर पाउडर के साथ आपने जैसे रिएक्शन किया तो आप देखें क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल 6 सिल्वर के साथ रिएक्शन करेंगे सिल्वर पाउडर के साथ और एसिटिलीन बनाएंगे, साथ में AgCl सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फ्री होता जाएगा in the form of PPT. Next, reaction number 8, reduction reaction. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? CHCl3 react with hydrogen in the presence of zinc and HCl alcoholic. जिंक HCl की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन की तो यहां पे आपको फॉर्म हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। लेकिन ये रिएक्शन इतनी एक ही स्टेप पे नहीं रुकेगी, आगे भी रिएक्शन जा सकती है और इसमें अब आपको क्या होगा, फिर से एक बार और हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो फाइनली ये शिफ्ट हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। जब इसकी रिएक्शन आप एक बार और हाइड्रोजन के साथ करें, इस तरीके से रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अगर आप इसमें आगे और हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये मीथेन में शिफ्ट हो जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन में वापस जो क्लोरोफॉर्म था उसमें एक एक हैलोजन हटते जाएंगे और हाइड्रोजन ऐड होता जा रहा है। तो ये क्लोरोफॉर्म की मोस्ट IMP 4 रिएक्शन थी। नंबर 1 पहली रिएक्शन कार्बिलेमिन रिएक्शन, बहुत IMP है, मोस्ट IMP रिएक्शन है। 1 डिग्री अमीन प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन अल्कोहलिक KOH and form isocyanate, methyl isocyanate, potassium chloride and water. Rimmer-Timan reactions, phenol react with chloroform and alcoholic sodium hydroxide and form salicylic and NaCl and water. Okay, then another reaction is reaction with silver powder. Chloroform react with silver, 2 molecules chloroform के, then form acetylene. There are also the best conversion chloroform to acetylene. ठीक है, और लास्ट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म वापस एक क्लोरीन को रिप्लेस करता जाएगा और वहां पे हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑल रिएक्शंस आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्लीज नोट डाउन इट।